अपनी एक एक प्रॉमिस को पूरा किया है, जो जो गारंटी दी थी उसको पूरा किया है। सुरेंद्र राजपूत के बाद भी आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा है और हमें पूरा विश्वास है दिल्ली की यहाँ पर जनता संगीत रागी एक डायलॉग मार रहे हैं सुरेंद्र राजपूत आप पर। सुरेंद्र राजपूत यहाँ पर संगीत रागी एक डायलॉग मार रहे हैं आप पर, खुश तो बहुत होंगे तुम जी, खुश तो बहुत होंगे तुम। संगीत रागी यहाँ पर डायलॉग मार रहे हैं, संगीत रागी जी को मारने दीजिए। संगीत भाई विचारधारा के अलावा हमारे दोस्त हैं, तो जी नमस्कार संगीत भाई, आपको बहुत बधाई। कम से कम आप आधिकारिक रूप से भाजपा के प्रवक्ता बन जाइए। भी आज हमारे साथ खुश होंगे जरूर आप नहीं, लेकिन बताइए ना, खुश तो बहुत होंगे तुम, उसका तो जवाब दे दीजिए। हम तो लोकतंत्र की हम तो कह रहे हैं ना कि लोकतंत्र की विजय में हम पूरी तरीके से खुश रहते हैं। हम तो कहते हैं कि फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए संगीत भाई, जंग हो या चुनाव हो भरपूर होना चाहिए। जीतेगा कोई, हारेगा कोई, लेकिन दिल्ली की जनता का भला होना चाहिए। आपकी राजनीति के लिए, कांग्रेस पार्टी की राजनीति के लिए भी शुभ संकेत है। कम से कम गई भैंस पानी में जिसको कहते हैं, अगर यही रुझान नतीजों में एक तो आपका इश्क मुझ छुपाए नहीं छिप रहा था, टीवी पे इतने दिन से आप ओपन बैटिंग कर रहे थे। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि चाहे शायरी मान लीजिए। मुझे परवीन शाकिर का कि एक शेर याद आ गया, जना की जो शायरी नुमा बात थी उससे। मुझे याद है कभी एक थे मगर आज हम हैं जुदा जुदा, वो जुदा हुए तो सवर गए, हम जुदा हुए तो बिखर गए। बिखरे तो कैसे बिखरे, हम सुनाएंगे उनको और दिखाएंगे भी, कुछ और नेताओं के रिएक्शंस आ रहे हैं। लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी, दरअसल वो जो मार रहे हैं लाइन, ये उसमें सवाल आपसे ये है कि सुनिए, ओखला की सीट आपने अमरतुल्ला खान के सामने एक महिला उम्मीदवार को उतार दिया, उधर शिफाउर रहमान AIMIM से खड़ी हो गई। नई दिल्ली की सीट क्या हुआ, मनीष चौधरी, संदीप दीक्षित यहाँ पर कुछ वोट पाते हैं, 6% वोट्स आपके हैं। ऐसे में ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आपने आम आदमी पार्टी से बदला लिया है, ये वो कह रहे हैं। मतलब उस समय का जब शीला दीक्षित के खिलाफ सबसे बड़ा कैंपेन था, हमें कांग्रेस को हमें कांग्रेस को जिताना था, हम सत्ता के खिलाफ लड़ रहे थे, हमने आप पार्टी को जिताने का ठेका नहीं लिया है। सच बात यह है कि हमें कांग्रेस को जिताने की बात करनी थी, सत्ता के खिलाफ सब लोग लड़ते हैं और आगे भी जो सत्ताधारी पार्टी होगी उसके कुशासन के खिलाफ हम लड़ेंगे। हम तो बहुत साफ कहते हैं। फहमीदा रियाज ने एक बात कही थी परवीन शाकिर के जवाब में, मैं कह रहा हूं कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है और इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहां हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम इस पल में जिंदा हो, ये पल तुम में जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। हम तो शायरी का अगर कॉन्टेस्ट हो तो आप लोग जरूर जीत जाइएगा। लेकिन बड़ी खबर आ रही है, 32 सीटों पर बीजेपी आगे पहुंच गई है। ये चुनाव आयोग के 9:35 तक के सामने जो आंकड़े आ रहे हैं, 32 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है, तो वहीं 14 सीटों पर आम आदमी पार्टी। फासला बढ़ता चला जा रहा है, डबल का फासला है, डबल का फासला है दोनों के बीच में। और रुझानों में भी अगर हम देखें तो 48 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे, तीनों पीछे है। सिसोदिया, केजरीवाल और आतिशी तीनों यहाँ पर पीछे चल रहे हैं। खराब रुझानों के बीच आप में हलचल तेज हो गई है। संजय सिंह वह आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को मिलने के लिए वहां पर उनके घर पहुंच गए हैं। कल एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारी भी वहां पर पहुंचे हुए थे। हालांकि उसके बाद एक उन्होंने नोटिस निकाली है कि उस पर आपके पास जो जानकारी है वो दीजिए। मुझे लगता है कि अभी अगर भारतीय जनता पार्टी का यही ट्रेंड रहा तो जो वो आरोप लगा रहे थे वो शायद करने की जरूरत भी ना पड़े किसी भी तरीके से। देखिए 48 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पहले से आगे चल रही है और सिसोदिया, केजरीवाल, आतिशी लगातार पीछे। आम आदमी पार्टी 21 सीटों पर आगे चल रही है। अशोक सिंघल हमारे संवाददाता केजरीवाल के घर से इस वक्त जुड़ रहे हैं। अशोक, आम आदमी पार्टी में हलचल तेज हो गई है, तीनों बड़े नेता इस वक्त पीछे चल रहे हैं। बिल्कुल ये अच्छी खबर नहीं है आम आदमी पार्टी की। जिस ढंग से रुझान दिखाई दे रहे हैं उसमें आम आदमी पार्टी बहुत पीछे दिखाई दे रही है। और संजय सिंह अभी कुछ ही पल पहले केजरीवाल से मिलने उनके निवास पर पहुंचे और केजरीवाल की कोर टीम, विजय नायर और बाकी लोग भी यहाँ मौजूद हैं।
पल पल की खबरें वो ले रहे हैं, काउंटिंग स्टेशन से अपने जो लोग वहां मौजूद है उनसे भी और टीवी से भी, पूरी जो उनका कंट्रोल रूम है वहां से भी उनके पास खबरें आ रही हैं। हालांकि अभी भी आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम जो है हम भारी बहुमत से जीतेंगे और सरकार बनेगी, लेकिन जो रुझान है उसे साफ दिखाई दे रहा है और एग्जिट पोल के बाद अब रुझान भी उसी दिशा में जा रहे हैं। सीटों पर चुनाव आयोग के नंबर्स के मुताबिक बहुमत का आंकड़ा पहुंच गया है। बड़ी खबर है, एक सेकंड अशोक, 36 यानी चुनाव आयोग के नंबर्स के मुताबिक बीजेपी बहुमत का आंकड़ा रुझानों के मुताबिक छू चुकी है। बड़ी खबर है इस वक्त की, 36 सीटों पर फिलहाल आगे पहुंच गई है भारतीय जनता पार्टी और 16 सीटों पर देखिए आम आदमी पार्टी। चुनाव आयोग के रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिल गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। रुझानों के मुताबिक भारतीय जनता